वेलकम टू माय चैनल मखजन ऑफ नॉलेज। तो आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट रूल्स एंड स्किल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर के क्या रूल्स होते हैं और मैनेजर के पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। तो हम देखते हैं मैनेजमेंट रूल्स। 1960 में एक हेनरी मिंट्सबर्ग नाम का ऑथर था बिजनेस एंड मैनेजमेंट का, जिसने 10 मैनेजमेंट के रूल्स डिटरमाइन किए। उसमें आता है इंटरपर्सनल रूल्स, जो कि तीन सब रूल्स फिगर हेड लीडर लेसन पर मुश्तमिल है। और फिर आता है इंफॉर्मेशनल रूल्स और डिसीजनल रूल्स, जिनकी आगे सब टाइप्स हैं। तो रीड करते हैं पहले। इन द लेट 1960 हेनरी मिंट्सबर्ग, ऑथर ऑन बिजनेस एंड मैनेजमेंट, determine the rules of management which are consistent of 10 rules. इंटरपर्सनल रूल्स, कम्युनिकेशन रूल्स। इंटरपर्सनल रूल्स में को हम कहते हैं कम्युनिकेशन रूल्स भी, जिसमें पहला जो रूल है वो है फिगर हेड का। फिगर हेड यानी सिंबॉलिक हेड, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में डेली की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो सर अंजाम देता है। लीडर, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिवेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। लीडर जो होता है वो एम्प्लॉयज़ को बताता है उन्होंने कौन सा काम करना है और कैसे करना है, और उन पर कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, और उन्हें मोटिवेट करता है काम करने के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिवेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, लाइक ए टास्क स्पेशलाइजेशन करता है। लेसन, कॉरपोरेशन जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है ताउन, ये लोगों के साथ ताउन करता है, उनके साथ रब्ता रखता है। मेंटेन अ नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स हु प्रोवाइड फेवर एंड इंफॉर्मेशन टू अदर। लोगों से रब्ता करता है, उनका एक नेटवर्क बनाता है ताकि उसे दीगर जो माहौलियाती आलूदगी वगैरह जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकती है, माहौलियाती इफेक्ट्स, एक्सटर्नल इफेक्ट्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए क्या करता है, वो एक नेटवर्क बनाता है और तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। इंफॉर्मेशन रूल्स, मोनीटर, ये क्या करता है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, सर्व एज अ सेंटर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तमाम इर्द गिर्द से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनल एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सेंटर के तौर पर काम करता है। डिसएमिनेटर, डिसएमिनेटर में आ जाता है पर्सन हु स्प्रेड न्यूज़, यानी कि जो न्यूज़ को फैलाता है, लाइक के दूसरों तक पहुंचाता है। ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, यानी कि कोई अनाउंसमेंट हुई है या कोई नई पॉलिसी निकली है तो वो तमाम मेंबर्स एम्प्लॉयज़ तक ये न्यूज़ पहुंचाता है। स्पोक्स पर्सन क्या करता है, स्पोक्स पर्सन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे इंस्टीट्यूट्स या अदर कंट्री फॉरेन वगैरह में जाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। रीड करते हैं। रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइड्स, सर्व एज द एक्सपर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री। हमारा तीसरा जो रूल है डिसीजन रूल्स, उसमें आते हैं एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, इनिशिएट एंड ओवरसी न्यू प्रोजेक्ट्स, वो नए नए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और उन्हें देखते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके। दैट विल इम्प्रूव देयर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। लाइक शॉर्टली हम कह सकते हैं कि ये इनोवेशन करते हैं। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस हैंडलर। डिस्टर्बेंस हैंडलर क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के कॉटिक टाइम्स या मुश्किलात का वक्त होता है, कम्प्लेक्स सिचुएशन में क्या करते हैं, कम्प्लेक्स सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं, उन सिचुएशंस में अपना काम सर अंजाम देते हैं, अपनी जिम्मेदारी को देखते हैं और सही सही एक्शंस लेते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम्स से बाहर निकाला जा सके और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर बनाई जा सके और उसे लॉस से बचाया जा सके। रिसोर्स एलोकेटर, रिसोर्स एलोकेटर क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलोकेटिंग ह्यूमन, फिजिकल एंड अदर रिसोर्सेज। ये तमाम रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लाइक के ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज वगैरह को इकट्ठा करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में।
नेगोशिएटर क्या करते हैं, मामला करने वाले, लाइक के सौदाबाजी करते हैं, डिस्कस इशू एंड बार्गेन विद अदर्स, ये लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करते हैं, लाइक के किसने किस तरह का और कैसे माल लेना है, किस तरह से लेन देन की जानी है, ये सारे मामलात नेगोशिएटर करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में। मैनेजमेंट स्किल्स तीन तरह की हैं, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल एंड कंसेप्चुअल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आ जाता है लाइक एक खसूस जॉब के लिए, मखसूस जॉब के लिए, स्पेशल जॉब के लिए स्पेशलाइज नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज रखना, लाइक एक स्पेशल जॉब के लिए अपनी स्किल्स रखना। द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज सच एज सिविल इंजीनियर और सर्जन, लाइक ये एक सर्जन है वो सिर्फ सर्जरी का काम करेगा, लाइक दूसरा काम नहीं करेगा, एक जॉब के लिए काम करने की महारत रखते हैं। ह्यूमन स्किल्स में आता है लोगों के साथ काम करना, उनके साथ काम करना, उनसे काम लेना, द एबिलिटी टू वर्क विद अदर पीपल्स, अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट अदर पीपल इंडिविजुअल आर इन ग्रुप। इसमें आ जाता है लोगों को मोटिवेट करना, उनके साथ काम करना, उनसे काम करवाना। ये दरअसल आ जाते हैं एचआरएम में, जो एचआरएम के रूल्स वगैरह होते हैं ये उनमें ज़्यादा होता है। कंसेप्चुअल स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल्स क्या होती हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक मुकम्मल ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल लेना, लाइक कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कम्प्लेक्स सिचुएशन आती है, एक्वाटिक टाइम्स आते हैं, तो ये एक डिसीजन लेते हैं जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। द मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज एंड डायग्नोज आइडेंटिफाई कम्प्लेक्स सिचुएशंस, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, लाइक के सीईओ वगैरह जो होते हैं वो, उनमें कंसेप्चुअल स्किल्स होती हैं। ये कंसेप्चुअल स्किल्स जो ज़्यादातर टॉप मैनेजर्स में होती हैं, ह्यूमन स्किल्स मिड मैनेजर्स, और ये तीनों तरह के मैनेजर्स में होनी चाहिए, लाइक टॉप मैनेजर्स, मिडल मैनेजर्स एंड फ्रंट लाइन मैनेजर्स। जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं वो फ्रंट लाइन मैनेजर्स में होती हैं। तो इसी तरह से आज हमने पढ़ा मैनेजमेंट रूल्स एंड स्किल्स। मैनेजमेंट रूल्स हमने तीन पढ़े, इंटरपर्सनल रूल्स, इंफॉर्मेशन रूल्स एंड डिसीजन रूल्स, जिनमें आगे हमने पढ़ा फिगर हेड, लीडर, लेसन। इंफॉर्मेशन रूल्स में हमने पढ़ा मॉनिटर, डिसएमिनेटर, स्पोक्स पर्सन, एंड डिसीजन रूल्स में हम पढ़ा एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। और फिर हमने मैनेजमेंट स्किल्स को पढ़ा, जिसमें हमने टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स और कंसेप्चुअल स्किल्स को पढ़ा। टेक्निकल स्किल्स फ्रंट लाइन मैनेजर्स में होती हैं, वो एक मखसूस जॉब को पूरा करने के लिए सिर्फ अपनी स्किल्स रखती हैं। ह्यूमन स्किल्स लोगों के साथ काम करना, उनसे काम करवाना, ये तमाम तरह के मैनेजर्स में होती हैं। कंसेप्चुअल स्किल्स ये टॉप मैनेजर्स में ज़्यादातर होती हैं, लाइक के बड़े बड़े डिसीजन लेना जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, मुश्किलात से निकालना ऑर्गेनाइजेशन को। इसी तरह से हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल होता है। थैंक यू वेरी मच टू वॉच आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।